परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से और महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और मेरे परमेश्वर के नाम से आप सभी को बहुत शांति भरा जीवन मिले। आपके जीवनों में परमेश्वर पिता बहुत सारी शांति दे, आपके मनों को हमेशा सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह में। और मेरे जीवित परमेश्वर आपके जीवन में और आपके घर में बहुत आयत से आशीष दे मेरा परमेश्वर। और जैसे कि आज हम सब फिर से इकट्ठा हुए हैं ताकि महान ईश्वर के वचनों को सीख सकें और समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। बाइबल में ईश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि शैतान नाश किए देता है। असल में वाकई में शैतान करता जरूर है, मगर शैतान क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमको परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। और इसी वजह से शैतान आज हम मसीहों से कहीं ना कहीं जीत पाता है और अपने जालों में हमें फंसा लिया करता है। इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद है। और आज हम सब सीखने को जा रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा दुष्ट आत्माओं से कैसे छुटकारा प्राप्त करते हैं, किस तरीके से हम दुष्ट आत्माओं से यीशु प्रभु के लहू से हम बच सकते हैं। आखिरकार यीशु मसीह के लहू में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या पावर है जो हम उस चीज़ पे विश्वास करने के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को और उन दुष्ट आत्माओं के अटैक से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो परमेश्वर के महान वचनों के लिए धन्यवाद है। और हम सब अपने वचनों की नींव डालने के लिए, महान ईश्वर के वचनों की नींव डालने के लिए हम एक वचन से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को सिखाते भी जाऊंगा, मगर असल में मेरा मोटिव जो होगा वचनों को बताने का वो कुछ और ही है। हमको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए ये एक रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि हम वचन को बड़े आसानी से समझ पाए। पहला वचन हम देखेंगे निर्गमन की किताब के अंदर, निर्गमन 12 अध्याय का 1 वचन से हम देखेंगे, जिसमें परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठों को मारा था और उनको एक आज्ञा दी थी इजरायलियों को कि तुम अपने घरों की चौखटों पे, बाजुओं पे एक मेमना या एक बकरा का जो बलिदान करना, जो पर्व मनाना, जो फसह का पर्व इजरायलियों के लिए जो बहुत ऊंचे लेवल का पर्व होने वाला था, बलिदान और सेक्रीफाइस तो वो पहले भी कर रहे थे। अब्राहम भी बलिदान चढ़ाया करता था परमेश्वर के सामने पुराने नियम के ही अंदर, मगर परमेश्वर ये कुछ स्पेशल रीति से किसी और चीज की तैयारी कराने में लगा हुआ था। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि तुम अपनी घर के चौखटों पे और उसके बाजुओं पे उसका ब्लड को लगाना, बकरे का या फिर मेमने के लहू को लगाना। तो हम पहले वचनों को देखेंगे। जैसे लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो परमेश्वर ने जब इजरायलियों को ये पर्व मनाने की आज्ञा दी थी तो उनसे एक बात कही थी। जैसे हम भारत के निवासी, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ के जो दिनों को देखा जाए तो हमारे साल में 365 दिन होते हैं, मगर यदि हम यहूदियों का कैलेंडर देखें तो उनको साल में 360 दिन होते हैं। और उनका, हमारा जो पहला महीना साल का जो नया वर्ष होता है उसे हम लोग कहते हैं जनवरी का महीना। मगर अगर हम बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में यहूदियों का जो कैलेंडर था, तो वो जिसे जूइश कैलेंडर बोलते हैं, उस कैलेंडर के अनुसार जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो पहला महीना था उसे असल में हम लोग निसान या अबीब बोलते हैं। जो अप्रैल और
मई के बीच में, लगभग अप्रैल के और मई के बीच में आता है। जैसे कि आप इसमें से देख सकते हो, आप इसमें पढ़ सकते हो, मैं अलग से भी डाल दूंगा। तो परमेश्वर का वचन जो यहाँ बता रहा है कि पहला महीना तुम्हारे लिए अप्रैल का होगा। अपने भारत के अनुसार जो पहला महीना होगा उसे हम अप्रैल का कहेंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शैतान जो इतना बुद्धिमान और समझदार है, जो मसीहों को और इस संसार में के मनुष्यों को ऐसा भ्रमित कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो भ्रम में डालने वाला है ना, या भिका देने वाला शैतान है। और आप देखते हो कि अप्रैल के महीने में हम भारतीय या फिर हम लोग इंडियन जो हैं, और कई सारे देशों में भी शायद जहाँ तक है ऐसा, हम अप्रैल के महीने में अप्रैल फूल डे मनाते हैं, मूर्ख दिवस मनाते हैं। सोचिए, जिसको परमेश्वर ने अपना है ना पवित्र महीने के नाम में जोड़ा था, उसे आज शैतान ने मूर्ख दिवस बना दिया है। वो लोगों को उसमें झूठ बोलना सिखाता है, हंसी और मजाक करना सिखाता है। खैर, मेरा पॉइंट ये नहीं है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला महीना जो है असल में निसान या अबीब का महीना है। और इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब के निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। इस महीने के 14वें दिन को उसे रख छोड़ना, और उसी दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। तो यहाँ परमेश्वर ने बताया कि जो पहला महीना होगा, इसकी तुम तैयारी करना शुरू कर दोगे। और ये 14वें दिन को ये मेमना जो निर्दोष मेमना हुआ करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ना ये लूला हो, ना ये लंगड़ा हो, ना इसमें किसी भी प्रकार का खोट, ना कोई बीमारी हो। ऐसा मेमना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और नर होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, और कहा ये पहले महीने के 14वें दिन को बलिदान करना। और आगे आप जब पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि 14वें दिन से जोड़ के जो 7 दिन बीतेंगे, तो जो 15वें दिन से स्टार्ट हो जाएगा। असल में खमीरी रोटी का जो पर्व के बारे में बताया गया है परमेश्वर के वचन में, वो जो अखमीरी रोटी के बारे में बताया गया है, जो 21वें दिन, 7 दिन गिन के 21वें दिन पे वो पर्व भी मनाया जाता था। और उससे जब 21वें दिन वो हो जाएगा, 7 दिन जोड़ लिया जाएगा 15 से, अगर आप उसे 7 दिन जोड़ोगे तो 21 तक पहुंच जाएगा। फिर इसके 50 दिन और गिन लो, और 50 दिन गिनने के बाद जो पर्व हुआ करता था, जो ये यीशु प्रभु के समय के अनुसार, जब यीशु प्रभु जब इस दुनिया से स्वर्ग उठा लिए गए थे, और जिस दिन परमेश्वर की आत्मा इस दुनिया में लोगों के ऊपर उड़ेली गई थी, वो वादा पूरा हुआ था, वो पिंतुकुस का दिन था। जो पिंतुकुस का जो दिन होता था, ये असल में इस पर्व के 50वें दिन है ना गिन के किया जाया करता था। और महान परमेश्वर का जो इस जगह पे बताया है कि जो निर्दोष मेमना तुम लिए करना, चाहे वो मेमना हो या फिर कोई बकरी का बच्चा हो, उसको लिया करना, और यहोवा परमेश्वर के सामने तुम उसका बलिदान किया करना। आखिरकार महान परमेश्वर ने ये सलाह क्यों दी? और यहाँ तक ये भी लिखा है, जब तुम इसे खाना तो कड़वे साग पात के साथ खाना।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है इजरायली उन दिनों में बहुत कष्ट में थे, बहुत कड़वा जीवन उनका हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये काम तुम उस समय तक भी करना जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तुमसे पूछे, जैसे 26 में लिखा है, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में के रहने वाले हम इजरायलियों के घरों में छुटकारा छोड़कर हमारे घरों को बचाए, इस कारण उसके पर्व का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। तो परमेश्वर ये नियम, परमेश्वर जानबूझ के ऐसा करना चाह रहा था कि आने वाली पीढ़ियां भी जाने कि परमेश्वर ने असल में ये पर्व मनाने के लिए क्यों कहा। अब मेरा मेन मतलब ये पर्व के बारे में नहीं है, असल में ये मतलब परमेश्वर ने समझाने के लिए हमें समझना है कि वो लहू जो है, जो खून जो है, ब्लड जो है, वो क्यों लगाते थे, जो आज भी यहूदी लोग मनाया करते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार। वो मेमने का लहू अपनी चौखटों पे और चौखटों के बाजुओं पे लगाया करते, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं उनके बीच में होके चलूंगा, जिन जिन घरों में मेमने का लहू लगा देखूंगा, मेरा दूत देखेगा, तो उस घर में कोई विपत्ति, कोई बीमारी या उनके पहलौठे ना मरेंगे। और जबकि मिस्रियों के बच्चे मरे थे, परमेश्वर का वचन कहता है, अब मेमने का लहू उन्हें सुरक्षित रख रहा था, मेमने का लहू उन्हें बचा रहा था हर एक बीमारी, हर एक रोग से और हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से भी, जो आज भी इजरायली मनाया करते हैं। परमेश्वर का यह वचन बताता है, जैसे कि हम इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं महान परमेश्वर के वचन के अंदर से, कि मेमने के लहू से सुरक्षा करने के लिए ये मेमने का लहू दिया गया था। जैसे हम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉन वाइट था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का, जब वो क्रूस पे बहुत समय पहले चढ़ाए गए थे और गुलगुत्ता नामक पहाड़ पे, जहाँ पे वाचा का संदूक को छुपा दिया गया था, ये एक अलग पॉइंट है, मैं इसे कभी बाद में समझाऊंगा। और उसके नीचे जो पहाड़ के अंदर जो वाचा का संदूक उन्हें मिला था, और वाचा के संदूक के ऊपर जो ढक्कन हुआ करता है, जिसपे बलिदान चढ़ाया के जिसपे ब्लड चढ़ाया जाता था प्रायश्चित के लिए, उस पे यीशु मसीह का लहू आके गिरा था। और जब यीशु मसीह के लहू की जांच की गई थी, उन्होंने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब जांच की तो उसमें ये पाया यीशु मसीह का खून जो है, ब्लड जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर है। उन्होंने कहा कि ऐसा ब्लड तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के ब्लड में पाप नहीं था। क्योंकि साइंस इस चीज को बताती है कि उनके अंदर कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स थे जो लेडीज और पुरुष से दोनों से मिलके बने होते हैं, मगर यीशु मसीह के अंदर सिर्फ उसकी माँ के, मतलब लेडीज के क्रोमोसोम थे, पुरुष के, उसके पिता के क्रोमोसोम नहीं था। ये साबित करती है इस वचन को कि परमेश्वर ने आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया था। वो पवित्र थे, वो पाप से पैदा नहीं हुए थे। और इसी वजह से उनके खून में, जो इतने सालों बाद यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद भी जब बहुत समय बीत गया, जो रॉन वाइट करके जो अभी मसीह में सो चुके हैं, उन वैज्ञानिक ने जब खोज की थी तो उन्होंने क्या पाया कि यीशु मसीह के ब्लड में ना मरने वाली ताकतें हैं। वो आज भी यीशु मसीह का ब्लड जीवित है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक निशानी के तौर पे, एक सिंबल के रूप में ये मेमने का लहू को बलिदान करने के लिए बोला था। और ये कोई और मेमना नहीं है, ये वही मेमना जो यीशु मसीह है, जो इतने सालों से परमेश्वर हमें एक चीज का अभ्यास कराते हुए आ रहा था कि यहूदी और पूरी दुनिया क्योंकि हमारे पापों की क्षमा बिना लहू के नहीं हो सकती है, इसलिए यीशु मसीह का लहू का होना बहुत जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो ताकत थी वाकई में। और जैसे कि हम आज समझेंगे दुष्ट आत्माओं के विषय में, जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सदीम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सदीम।
सदीम असल में जिसका मतलब मैं बहुवचन शब्द में हिब्रू का जिस शब्द में अगर आई और एम आ जाता है तो वो बहुवचन प्लूरल हो जाता है। और इसमें आई और एम आ चुका है, जैसे एलोहीम। एलोहीम के लास्ट में जैसे हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में तो उसमें एलोहीम शब्द आता है, जो इस बाइबल के अंदर यहोवा या परमेश्वर उस जगह पे नहीं है। फर्स्ट में आप जब पढ़ोगे तो उसमें एलोहीम शब्द आया। अगर जिन हिब्रू शब्दों में आई और एम आ जाता है तो उसे बहुवचन शब्द मान लेते हैं। और यहाँ पे भी जिसमें सदीम आया है, सदीम का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं, समझ रहे हैं, या दुष्ट आत्माओं। तो दुष्ट आत्माओं का हिब्रू में सदीम बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है जो हिब्रू में ही इसे बोलते हैं, एक हिब्रू के अंदर ही से बताया जाता है, हिब्रू में ही से शटेयर भी बोलते हैं, जिसका मतलब जो होता है गॉड डीमन, जिसे हिंदी में बकरा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा इजरायलियों ने अधिकतर बकरे देवता की पूजाएं की हैं। आप बाइबल के अंदर पढ़ सकते हो, कई जगह पे दिखाया गया है, जो आज के समय में भी आप कभी भी देखो, जो हाई प्रीस्ट या कह दो हाई लेवल पे या बहुत ऊंचे ओहदे पे जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जिनको यहूदियों को ऐसा मानना है, जो दुष्ट आत्माएं ऊंचे ओहदे पे होती हैं और उनका सर जो होता है वो बकरे के जैसा होता है। जैसे आप देख सकते हो आज के समय पे लूसीफर को या फिर अन्य भी दुष्ट आत्माओं को, जो शैतानी चर्चेस हैं जैसे अमेरिका या अन्य जगहों पे, जहां पे शैतान को मूर्ति है या कुछ भी उससे बकरा की शक्ल में दिखाया जाता है। और या फिर आप पेंटा जो एक वो होता है ना स्टार, उसमें भी शैतान का चेहरा दिखाते हैं। तो इसका नाम ये भी होता है जिसको हम जान सकते हैं। और ये वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो सबसे ऊंचे ओहदे पे होती हैं। मगर हमें एक चीज को जानने की जरूरत है कि कैसी भी दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से उत्तम कुछ नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। मगर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज है जो हमें इन सब चीजों से बचा सकती है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमें बाइबल खुद इस चीज को बताती है। जैसे कि हम एक वचन को देखेंगे जो ले व्यवस्था 17 के 11 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तो तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब यहाँ पे परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया है, अगर हमें अपने पापों की क्षमा चाहिए तो वो लहू ही से होता है। लहू के अंदर प्राण होता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है, और लहू के जरिए ही हमारे पापों की क्षमा भी होती है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि प्रायश्चित के लिए जो ब्लड चाहिए होता है वो मेमने का उन दिनों में चलता था, और यहाँ पे ये प्रायश्चित शब्द आया है जिससे इंग्लिश में एटोनमेंट बोलते हैं, और हिब्रू के अंदर इसे हिब्रू बाइबल के अंदर काफर बोलते हैं, KAPHAR, है ना, जिसका मतलब होता है टू कवर, जिसे हिंदी में ढकना बोलते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से, यीशु मसीह के लहू को बहाने की वजह से आज हमारे पापों को ढांप दिया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि मान लीजिए हम एक छाता को ले लेते हैं और ऊपर खोल के ऐसे रख लेते हैं, तो ऊपर से देखने वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा कि इसके नीचे कौन है। या फिर कोई भी चीज को हम पन्नी में या प्लास्टिक के किसी चीज में या किसी भी चीज में हम पूरी तरीके से
पैक कर दें तो हम नहीं देख पाते अंदर क्या चीज है या कैसी चीज है, जिसे हम कहते हैं ढाकना, है ना। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे अपराधों और पापों को ढांप दिया है, ताकि परमेश्वर जब भी हमें देखे, मसीह में देखे, यीशु मसीह के लहू में ढका हुआ देखे, हमारे पापों को मत देखे। और ये ही हमें उस शैतान की चालबाजी से बचा लेता है। और पुराने नियम में आपने कई जगह देखा है कि पापों के प्रायश्चित के लिए उन्हें जानवर का ब्लड ही चढ़ाना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया, सिदीम का मतलब जो होता है दुष्ट आत्माएं या दुष्ट आत्माओं, है ना। वैसे ही हम एक जगह से परमेश्वर के वचन से और समझेंगे। जैसे रोमियो का जो वचन है वो 3:25 में ऐसे लिखा है, उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने वालों से कार्यकारी होता है। मतलब परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए एक ऐसा लहू जो प्रायश्चित के लिए है ना, अगर हम उस चीज पे विश्वास करते हैं, जैसे ये इजरायलियों ने परमेश्वर पे विश्वास किया कि यीशु मसीह, उन्होंने विश्वास किया कि हम मेमने के लहू को अगर अपने घर के चौखटों और आंगनों पे लगाएंगे, दीवालों पे की जो चौखट थी उस पे लगाएंगे, तो कोई भी दुष्ट आत्मा या शैतानी हमला या अटैक, हम इन सारी चीजों से बच पाएंगे। अब परमेश्वर ने यहाँ पे भी बताया है लहू ही के का कारण ठहराया है। और जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह सच में है और यीशु मसीह का लहू भी काम करता है, तो ये कार्यकारी होता है। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो समझ लीजिए पानी है। मगर जो सच में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करने के कारण वो कार्यकारी होता है। जिसे हम इंग्लिश की बाइबल में जब यहाँ पे प्रायश्चित शब्द जो आया है, जो ग्रीक बाइबल जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हिलास्टेरियन, है ना, शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, मगर इसकी मीनिंग जो होती है HILASTERION, है ना। तो जिसका मतलब जो होता है प्रायश्चित का ढकना, प्रायश्चित का ढकना, जिसे मर्सी सीट कहते हैं। जैसे हम वाचा के संदूक के ऊपर जो ढकना होता था उसको जिससे ढकते थे, वैसे ही परमेश्वर हमारे पापों को ढक दिया करता है। प्रायश्चित का जो लहू हुआ करता था उससे ढक दिया करता था महान परमेश्वर। और ये चीज साबित करती है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारी रोगों से हमें बचा सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने तो लहू भी तो बहाया था, यीशु के लहू से ही तो शिफा है, यीशु के लहू से ही तो क्षमा है, और यीशु मसीह के लहू से ही तो हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर का ये वचन कहता है। और हम दुष्ट आत्माओं के बारे में भी जानते हैं। जैसे यहूदी लोग जो हैं वो अक्सर ये बातें को किया करते हैं। और मैं एक आपको पहले एक गवाही बताऊंगा। एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है और जो परमेश्वर का काम को भी करता है, और उनकी ये गवाही है कि उन्होंने बताया कि वो जब परमेश्वर के वचनों में जब आए ही थे तो वो कहीं दूसरी जगह पे काम वाम किया करते थे, और जिस जगह पे वो काम करते थे और उस जगह पे ऐसा था ना कि उनको एक रूम मिला हुआ था और वो वहाँ पे अकेले रहते थे। और वो ऐसा फैक्ट्रीज थी, ऐसा इलाका था जिस जगह पे केवल वो अकेले ही रहा करते थे। दिन में तो लोग काम वाम करते और फिर चले जाते, और पूरी रात वो अकेले ही रहा करते थे। और एक वॉचमैन था, एक गेटमैन था, मगर वो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे उनसे रहता था। और वो बताते हैं कि मैं प्रार्थना करता और बहुत सुनसान, बहुत डरावना माहौल था, और मैं प्रार्थना किया करता था और प्रार्थना करके मैं सो जाया करता था।
तो कुछ ही दिनों बाद ऐसा होता है कि एक उनका मित्र था जो उनसे मिलने आया हुआ होता है, जो उनके संग रहता है, और ना जाने क्या होता है कि फिर रात में जब वो लोग एक साथ में होते हैं तो वो जब सो जाते हैं तो वो तो उनकी आदत थी, वो प्रार्थना करते और प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप को सौंपता हूँ और मैं यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांकता हूँ, और वो सो जाते थे। और उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई ऐसी चीज महसूस नहीं की। मगर उस दिन क्या हुआ कि उनका दोस्त जो सो रहा था वो सो नहीं पा रहा था, और अचानक से वो बहुत तेजी से चिल्लाया और जाग गया। और जागने के बाद जैसे ही उसके जो व्यक्ति था वो उठा और उसने पूछा भाई क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं, वो स्पाइडरमैन बना बैठा हुआ था और न जाने उसको क्या हो रहा था, वो कुछ बता भी नहीं रहा था। और फिर क्या होता है कि वो फिर सो जाता है, फिर कुछ देर बाद वो चीखता और चिल्लाता फिर से उठ जाता है। और ऐसा होता है कि पूरी रात उसकी ऐसे ही बीत जाती है, वो पूरी रात जागता ही रहता है। और वो तो चुपचाप सो रहा था, जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर का दास। और जब सुबह होती है, जब 5 से 6 बजता है, वो उठ जाता है परमेश्वर का दास और वो सो जाता है, क्योंकि रात भर वो जागा हुआ था। और वो इस चीज से बड़ा परेशान था, परमेश्वर को जो मानने वाला व्यक्ति था, कि ये क्या हुआ कि ये रात भर इतना क्यों परेशान था, ये क्यों चीख और चिल्ला रहा था। तो उसके बार बार पूछने से, विवश करने से, बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति ने बताया और बोला कि मैं तुमसे एक बात बताता हूं, मगर तुम मेरे दोस्तों या किसी से ये बात नहीं बताओगे, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं कल जब जैसे सो रहा था, जैसे लगता तो कोई मेरी चद्दर खींच लेता है, कभी तो लगता कोई मेरे पैर खींच लेता है, और कभी तो कोई लगता कि कोई ऊपर लेटा हुआ लेटा है। और वो भी हैरान था, क्योंकि उसको रहते हुए वहां पे बहुत सारे महीने बीत गए थे, वो अकेले ही रहता था और उससे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी उसी दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम यहाँ रुको, तो आज हम देखते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। तो उसने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, हम दिन में तो आ जाएंगे मगर रात में नहीं आएंगे, ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो उस व्यक्ति ने नहीं माना, और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, यदि परमेश्वर ऐसी कोई चीज है तो मुझे दिखा। तो उसने रात में प्रार्थना की और परमेश्वर ने वाकई में दिखाया कि उस घर में दुष्ट आत्माएं हैं, जो वहां एक तहखाना था उसमें रहा करती थी नीचे, और उसी से निकल के आया करती थी। मगर फिर भी इसके बावजूद वो इतने सालों, इतने टाइम से उसमें, महीनों से रह रहा था, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ जब तक उसने प्रार्थना में परमेश्वर से बोला नहीं। तो यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ढांपने का ये फायदा है। यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है, वो छुटकारा है यीशु मसीह के लहू में। जैसे एक परमेश्वर का याजक था, अभी भी है, जो आप YouTube के अंदर एक गवाही सुन सकते हो, जिसको शैतानी महायाजक के नाम से है। और उस शैतानी महायाजक ने अपनी पूरी बायोग्राफी बताई है कि उसने कैसे कैसे शैतान के साम्राज्य में काम किया है। मगर लास्ट में उसने एक ही बात बताई कि जब हम शैतानी चीज़ों में थे और जब फिर से हम निकल गए, फिर परमेश्वर को मानने लगे, तो शैतान ने मुझे कितना परेशान किया, टॉर्चर किया, मैं नरक तक गया। और फिर जब वो शैतानी चीज़ों को जब दिखाने जा रहा था, तब उसने बताया यीशु के लहू से उत्तम तो कोई चीज़ है ही नहीं। यीशु मसीह के लहू में ताकत, सामर्थ, सब कुछ है। यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु के लहू में। और इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को ये आज्ञा दी थी कि मेमने के लहू को अपने चौखटों और बाजुओं पे जरूर से जरूर लगाना, ताकि मैं तुमको रक्षा दे सकूं, मैं तुम्हें छुटकारा दे सकूं और उन दुष्ट आत्माओं से बचा सकूं। और सबसे ज्यादा ये दुष्ट आत्माएं असल में एक स्पेशल इनका टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग से काम करती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, ये टाइमिंग जो होता है सबसे ज्यादा सूरज के ढलने के समय, जिसे गोधूली के समय बोलते हैं। जैसे गोधूली के समय पे बलिदान चढ़ाया जाता था, वैसे ही गोधूली के समय ये दुष्ट आत्माएं ज्यादा एक्टिव होती हैं। शाम के समय जिसे सनसेट बोलते हैं, और एक समय होता है ज्यादा ये एक्टिव होती हैं कि क्योंकि हम शाम के समय में क्या करते हैं, हम लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं, खाने पीने में या किसी चीज में व्यस्त होते हैं, इसलिए शैतान हमको कमजोर पाता है। और एक जगह पे ऐसा भी बताते हैं, यहूदी लोग बताते हैं कि जो मॉर्निंग का समय होता है, जो
सुबह का मॉर्निंग का समय होता है, सूरज के निकलने का समय होता है, उस समय भी ये बहुत तेज होते हैं और ये मनुष्यों पे अटैक करती हैं। लिखा है, वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो शैतान जो असल में वो एक चोर है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो शेर के नाई ढूंढता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, असल में ताक में लगा रहता है। परमेश्वर का ये वचन बताता है। और इस चीज को ये स्पेशल इनका एक टाइमिंग होता है किसी के जीवन में काम करने का, जो किसी किसी बाबा के जरिए, किसी ओझा तांत्रिक के जरिए या ब्लैक मैजिक के जरिए, किसी भी चीज के जरिए ये दुष्ट आत्माएं ट्रेवल होती हैं या भेजी जाती हैं या श्राप के जरिए भेजी जाती हैं। असल में ये किसी भी तरीके से हो सकती हैं ये दुष्ट आत्माएं, ये टाइमिंग से होता है। जैसे एक गवाही है कि एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर के काम को किया करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाया करते थे। और उस जगह पे क्या होता है कि वो परमेश्वर के काम को करने के लिए अपनी पत्नी को भी, अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाते हैं। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ लोगों ने प्रचार सुना, बहुत सुना, अच्छा लगा, मगर जिसने पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, अब उसे देख देख कहीं ना कहीं मन में उसके अंदर एक ईर्ष्या सी, एक जलन सी पैदा हो चुकी थी और वो उससे बहुत जल रहा था। मगर पता नहीं क्या उसमें था, उसने उन पति पत्नी को अपने पास लास्ट में बुलाया और कहा कि तुम मेरे घर चलो, थोड़ा सा खाना पीना खाइए, हम तुम्हारा मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। और फिर उनको, उनकी पत्नी को भी कुछ गिफ्ट दिए और कुछ गिफ्ट उनके पति को भी दिए। मगर परमेश्वर का जो व्यक्ति, जो मानने वाला था, उसने कहा भाई साहब इसकी क्या जरूरत है, जब आपने एक जन मेरी पत्नी को ही दे दिया तो मुझे क्या जरूरत है। मगर नहीं, उसने कहा डबल डबल लेके जाइए। और वो लेके चुपचाप अपने घर को चले आते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ही दिनों में उन पति पत्नी में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उनमें बहुत झगड़ा, बहुत लड़ाई होने लगी, बहुत झगड़ा होने लगा। अब वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि असल में ऐसा हो क्यों रहा है। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके मन को तुरंत खोला और बताया कि तू जो उस व्यक्ति के घर से जो सामान लेके आया है वो सामान है कहाँ। और जैसे ही उसने उस सामान को लिया, अपने घर के बाहर लेके जाता है, परमेश्वर ने कहा उसे घर के बाहर ले जा, उसे तोड़ दे और उसे यीशु मसीह के लहू से ढांक दे, यीशु मसीह के लहू से बोल दे कि इसकी हर एक शक्ति जो है इसके जरिए काम कर रही है उसका प्रभाव खत्म हो जाए। उसने तुरंत के तुरंत ऐसे ही किया तो गली के जितने भी कुत्ते थे वो बहुत तेजी तेजी से भौंकने लगे, क्योंकि उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो गया। और जिसके जरिए ये किया गया था, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दुष्ट आत्माएं फिर उससे कई गुना ज्यादा बलवंत होकर जिस जगह से भेजी गई वो उसी घर में वापस जाती हैं। और जब उस व्यक्ति के पास वो दुष्ट आत्माएं वापस गई, जो व्यक्ति उस परमेश्वर के व्यक्ति से चिढ़ रहा था वो कुछ ही दिनों में अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। ये शैतान ने उसके जीवन में कर दिया, शैतान ने उसे मार दिया। परमेश्वर का ये वचन बताता है कि ये ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो इस तरीके से ये काम करती हैं। और इस चीज को हम समझने के लिए परमेश्वर के वचन में हम निर्गमन की किताब के अंदर जो परमेश्वर ने बताया है हम उसको देखेंगे। निर्गमन का 29 का हम 38 और जी 38 नहीं सॉरी, निर्गमन का 29 का 38 और 39 पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें लिखा है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है कि प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे और भेड़ के बच्चों को तू भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। ये परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है इजरायलियों को कि जब तुम बलिदान करना तो एक सुबह चढ़ाना, मॉर्निंग में चढ़ाना, सूरज के निकलने के समय, और एक बार परमेश्वर कह रहा है कि शाम के गोधूली के समय एक चढ़ाना। जैसे मैंने बताया कि
जो परमेश्वर ने बताया है कि ये दुष्ट आत्माएं ये शाम के समय, है ना, गोधूली के समय और सुबह मॉर्निंग सूरज निकलने के समय ये बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि उस समय इंसान निश्चित होता है, आराम से सो रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है। इस वजह से वो शैतान बहुत एक्टिव हो पाता है और अपने कामों को अंजाम दे पाता है। मगर यीशु परमेश्वर ने एक को कहा कि शाम को गोधूली के समय जब तुम मेमने का बलिदान करोगे तो वो जो लहू होगा अपने ऊपर, जो आप अपने घरों में लगाओगे और जो उस समय करोगे, तो ये असल में आपको रात भर दुष्ट आत्माओं से ढांप के रखेगा और बचा के रखेगा, हर एक काला जादू तंत्र मंत्र से। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि सुबेरे जब तुम उठना, जब सुबह मॉर्निंग का समय होगा, उस समय भी तुम एक बलिदान चढ़ाना। वो इसलिए चढ़ाना ताकि वो पूरे दिन तुम्हारी रक्षा करे, उन दुष्ट आत्माओं से, शैतान की हर एक चीजों से तुम्हें बचाए। इसीलिए हमको सुबेरे जब हम उठे अपने काम को करने जाए या कुछ भी करें, तो हमको यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ढांपने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना में बोलने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमको ढांप दे, यीशु के लहू से हमें ढांप दे, हमारी दिन भर रक्षा करे वो लहू यीशु का, छुटकारा दे। और शाम को भी ऐसा ही करना है। और महान परमेश्वर का ये वचन एक गवाही मैं अपनी आपको जीवन की बताता हूँ कि यीशु मसीह का लहू कितना उत्तम है, जो मैं हकीकत में इन बातों को पहले नहीं मानता था, क्योंकि मैं जिनसे शिक्षा लेता था, मेरे जो गुरु थे जो असल में मसीह में सो चुके हैं, एक बार मैंने उनसे ये सवाल किया था कि सर, जो परमेश्वर, और बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, वो पानी को लेते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू में दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, चीखने और चिल्लाने लगती हैं, उनके जीवनों में शांति आ जाती है, रोग चंगे हो जाते हैं। और उन्होंने कहा क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? तो मैंने सोचा कि भाई सर कह रहे हैं तो सब सही है, या हो सकता उस समय उन दिनों में उनके ऊपर वो प्रकाशन ना खुला हो और इस वजह से वो ना जानते हों। मगर उन्हीं के एक चेले हैं जिनके जरिए अब हम सीखते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत तेज किया है, वो उनके ऊपर बहुत सारे भेदों को खोला है। और वो अक्सर मुझे ये चीज बताया करते थे प्रेयर में कि तुम फायर प्रेयर जो होती है उसमें पानी रखो, उसे यीशु का लहू बनाना। और मगर मैं यकीन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने तो मुझे कुछ और ही बता गए थे। मगर एक दिन ऐसा होता है कि मेरे मोहल्ले में ऐसा हो रहा था, जो बड़ी अद्भुत बात, पता नहीं आश्चर्यजनक बात थी, जो हमारी बुद्धि से परे थी, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसी बात थी, वो बात ये थी कि हमारे पड़ोस में एक घर में आए दिन कलेश होता था, आए दिन उनमें बहुत झगड़ा होता था, बाप बेटे को, बेटा बाप को, ना जाने ऐसा मार डालने का, ऐसी गाली गलौज करते थे कि एक दूसरे के पक्के दुश्मन। और फिर मैं क्या देखता हूँ, उनके घर में लड़ाई शुरू होती है तो वो तीसरे के घर में घुस जाती है, जाके उनके यहाँ होना शुरू हो। और ये एक टाइम फिक्स था, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, ये 2 टाइम फिक्स था उनका, उन दुष्ट आत्माओं को काम करने का ये टाइम फिक्स था, किसी बाबा या के जरिए भेजी हुई दुष्ट आत्मा या फिर कुछ भी ना। और ये दुष्ट आत्माओं का एक स्पेशल टाइमिंग होता है उनके पास आने का, उनके जीवन में काम करने का। और फिर क्या होता है कि वो मैं देखता हूं कि वो उस घर में फिर लड़ाई बंद होती है तो तीसरे क्या चली जाती है, दूसरे क्या से तीसरे क्या, और फिर तीसरे क्या से बंद होती है तो वो चौथे क्या चली जाती है। और ये एक चक्कर काट रहा था, गोल गोल गोल। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह एक नगर में गया था जहां पे एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई थी, जिसे उसने लश्कर की दुष्ट आत्माएं बोला था, जिसे सेनाओं वाली दुष्ट आत्माओं का नाम दिया गया था। और वो लिखा है वो व्यक्ति अकेला उस नगर को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि उसमें सेनाओं वाली दुष्ट आत्माएं थी। 72,000 दुष्ट आत्माएं समाई थी। और ये कोई खिलौने या खेल की बात या मजाक की बात नहीं, 72,000 दुष्ट आत्माएं पूरे
एक मनुष्य के अंदर तो पूरी दुनिया तो हिला ही सकता है वो, इतना तो आप जानते हो कि कितना पावर रखती हैं दुष्ट आत्माएं। और लिखा है वो पूरा नगर उससे प्रभावित था, लोग डरते और कांपते थे, उस रास्ते से जाने के लिए सोचते भी नहीं थे। मगर यीशु मसीह ने उस जगह पे जाके उन दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और वैसे ही मैंने ये एरिया बाई एरिया भी शैतान काम करता है और ये यहाँ पे काम भी हो रहा, और जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर क्या होता है कि वो धीमे धीमे मेरे घर में भी होना शुरू हो गया, और मेरे घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा बेफर्जी का, बेमतलब का। मतलब मैंने कह दिया, जैसे कि मैंने कहा काजू तो कोई कह रहा है बादाम, बस इतने में लड़ाई हो गई, और ऐसी लड़ाई कि आप पूछो ही नहीं। तो मैं इस चीज के लिए बड़ा हैरान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा होते होते मैंने 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया कि पड़ोसी के घर में लड़ाई हो तो मैं उस दिन समझ जाता आज मेरे यहाँ भी होगी। मैं संदेह नहीं कर रहा था, मुझे संदेह नहीं था, क्योंकि वो घूम घूम के ऐसा रूटीन बन गया था दुष्ट आत्मा का, और ये रोज हो रहा था। इसे आप कह सकते हो कि दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के नीचे आ चुका है वो घर, या वो लोग आ चुके हैं जिन पे शैतान के जरिए ये काम किया जा रहा है। शैतान जो है उनके जरिए काम कर रहा है, उन चीजों के जरिए काम कर रहा है, उस काला जादू या तंत्र मंत्र के जरिए काम कर रहा है। अब मैं फिर परमेश्वर से बड़ा मायूस होकर ये प्रार्थना करने लगा कि महान ईश्वर, ये कैसे हो सकता है? हम सब तो तुझे मानते हैं और हम लोग तो वचनों पे भी चलते हैं, फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? और मैंने कई दिन परमेश्वर के सामने बहुत दुखी मन से अपने आप को खेदित करके परमेश्वर से जब पूछा, तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई। मेरे घर में एक पानी की बोतल थी जिसमें कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने कहा इसमें प्रार्थना कर, और भी प्रार्थना कैसे करनी है ये बोल के, क्योंकि यीशु मसीह कह गया ये रोटी खा लो क्योंकि ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए दिए जाता हूं। और ये रोटी का मतलब प्रभु यीशु मसीह का देह जो ये वचन है। और यीशु ने कहा ये लो मेरा लहू पी लो, क्योंकि ये मेरा ये वाचा का लहू है, जिसे तुम पी के, जिसे तुम खा के नाश नहीं होगे, तुम मरोगे नहीं, तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, क्योंकि उस लहू में, वो उत्तम लहू में वो ताकत है। और परमेश्वर ने कहा इस पानी को कह दे, जैसे मूसा से परमेश्वर ने भी बुलवाया। परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से बातें कर, ये पानी बहाएगा। और यरदन नदी या लाल सागर को तू कह दे, बोल दे, है ना, ऐसे लिखा है ना। और भी ऐसे कई शब्द हैं जो मैं बता सकता हूं, मगर अभी फिलहाल छोटा सा मैं बताता हूं। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने मुझसे कहा इस पानी के लिए प्रार्थना कर, जैसे यीशु ने कहा था कि जब पानी के मटकों को मुंह भर दो, जब दाखरस खत्म हो गया था, और उसने कहा अपने लोगों से कि जाओ इसे दे आओ, और जाते जाते लिखा है कि वो दाखरस बन गया, और इतना अच्छा दाखरस बन गया वो पानी कि उन्होंने जैसे पिया ही ना हो वैसा वो दाखरस बन गया, यीशु के कह देने से, यीशु के कर देने से। वही परमेश्वर मुझसे कहता है कि इस पानी को कह दे। और मैंने जैसे उस पर हाथ रखकर बोला मैं यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, ये यीशु मसीह का ये वाचा का लहू बन जाए, इसमें तमाम ले हुकूमतें और अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं को, उनके कामों को नाश करने का, उनके श्रापों को लौटा देने का, उनको खत्म कर देने का, हर एक काला जादू को तोड़ देने का, हर एक हाय को हटा देने का, और रोगों को चंगा करने की सामर्थ्य स्वर्ग से अभी इसी वक्त उतरे, और ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन का ये लहू बन जाए। और मैंने इस तरीके से प्रार्थना किया, उसमें डाला, और परमेश्वर ने मुझसे फिर प्रार्थना की। मैंने कहा अब क्या परमेश्वर, अब मैं भला क्या करूं? तो परमेश्वर ने कहा इस लहू को ले ले और अपने दरवाजों पे लगा दे, और मन्य भाषा बोलते हो कहो ये यीशु का लहू है, दुष्ट आत्मा हम तुझे हुक्म देते हैं। क्या? क्योंकि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पे बांध दोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा।
और उसने कहा कि इसको लगा दे और बोल दे कि मैं यीशु के नाम से बांधता हूं कि कोई भी दुष्ट आत्मा इस घर में घुसने न पाए। अब परमेश्वर के दूत इस घर की अगुवाई और रक्षा करें, और जितने भी मेरे घर के चौखट और दरवाजे थे उनमें सब में लगाया, और ऊपर की ओर एक प्लस है ना, यीशु मसीह का सलीब क्रूस का एक निशान बनाया, और मैंने पानी से बनाया, यीशु मसीह के लहू से बनाया। और फिर क्या, परमेश्वर ने कहा कि इस पूरे लहू को पूरे घर पे ऐसे छिड़को और बोलो यीशु के नाम से हर एक छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, लड़ाई और झगड़े की दुष्ट आत्माएं, बैर की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से जाए। और मैंने पूरे घर में छिड़का, पूरे घर में छिड़का, और अपने ऊपर भी छिड़का, लोगों पे भी अपने घर के छिड़का, और कहा यीशु के नाम से शांति आ जाए। और उसी दिन से मेरे घर में इतनी शांति आ गई, इतनी शांति आ गई कि एक दूसरे के प्रेमी हो गए, और बिना वचन को समझाए। आप सोच लीजिए यीशु मसीह का लहू कितना उत्तम लहू है, जो हमारे जीवन को बचा सकता है, और बचा भी रहा है। बचा ही सकता नहीं, वो असल में बचा भी रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू इसलिए हमारे लिए सबसे उत्तम है, सबसे मूल्यवान है। शैतान के सारे प्लानों को खत्म करने में वो ताकतवर है, वो यीशु मसीह का लहू। इसलिए हमें अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू को जरूर छिड़कना चाहिए। और यीशु मसीह का जो मैंने जब देखा कि जब कभी ऐसा हमारे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा या कोई भी चीज काम करने की या वैसी कोई साजिश करने की कोशिश करे, मैं तुरंत समझ जाता हूँ ये दुष्ट आत्मा के काम है। लाओ यीशु मसीह के लहू को छिड़को, और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती और भाग जाती हैं, जिनके शरीरों पे वो डाला जाता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के समान कुछ भी नहीं, उसका लहू सबसे उत्तम है। तो महान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी यदि परमेश्वर ने मुझे बताया तो आगे को फिर से हम मिलेंगे और समझाएंगे। और तब तक के लिए महान परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे, और महान परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।